शिक्षा भवन एकेडमी। माई सेल्फ राहुल बुंडी। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हम क्वेश्चंस तो करेंगे, साथ ही साथ हम ये सीखेंगे आखिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो आपको पीछे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन सेम है, बस मैंने क्या किया है, यहाँ पर ऑप्शंस चेंज किए हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में सिर्फ क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस का। तो आपके पास वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन पर नजर मार सकते हैं, देख सकते हैं कि स्क्रीन में कौन सा आंसर होगा या इसका कौन सा आंसर होता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। जैसा कि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईयूपीएसी पढ़ाया था, तो उसमें 4 से 5 पॉइंट आपको बताए थे जो कि किसी भी आईयूपीएसी को टैकल करने के लिए काफी होते हैं। वो 4 से 5 पॉइंट और एक जो डायग्राम बनवाया था जिसमें मैंने आपको नोमेनक्लेचर कराया था। सबसे पहले प्रीफिक्स की नोमेनक्लेचर करना, फिर रूट वर्ड की नोमेनक्लेचर और देन फाइनली हम सफिक्स की नोमेनक्लेचर करते हैं। उस चार्ट को और वो जो 4 से 5 पॉइंट है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, करते हैं 4 मिथाइल। अगर मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होता था, चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, तो मुझे दिख रहा है ये एक लॉन्गेस्ट चेन होने वाली है। देन सेकंड वन ऑप्शन क्या मैंने बताया था, मैंने कहा था कि कोशिश करो कि अपने फंक्शनल ग्रुप को कम से कम मिनिमम से मिनिमम नंबर देना। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं इसको मिनिमम नंबर क्या दे सकता हूँ, 1 दे सकता हूँ। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 4 पे क्या है, मिथाइल, यानी कि 4 मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 7 इसका रूट वर्ड और उसको हम किससे दिखाते हैं, हैप से दिखाते हैं। लास्ट में फाइनली फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर होती है। तो मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, यानी कि पहला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ऑप्शन में नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2 प्रोपेनोइक एसिड पेंटेन। ये तो हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप की जो नोमेनक्लेचर होती है वो हमेशा लास्ट में करते हैं, सफिक्स की तरह यूज करते हैं, और हमें पता है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसका नोमेनक्लेचर आगे कर ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 2 ऑप्शंस तो यूं ही कट जाते हैं कि अगर आपका गलती से जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग में शुरुआत में कर दिया है, यानी कि वो ऑप्शन तो रहा ही नहीं, यानी कि वो ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म है। थर्ड वन पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड वन स्टार्ट करते हैं। इसने 3 मिथाइल बोला, यानी कि हमने यहां से स्टार्ट की इस बार चेन 1 2 3 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्स आपका रूट वर्ड, और पहली पोजीशन पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एन यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था तो एन, और पहली पोजीशन पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें 2 इंफॉर्मेशन मिली। वो क्या कि जब भी कभी फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किया जाता है तो हम उसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बार जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन में इंक्लूड करते हैं, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन में इंक्लूड करेंगे तो जो हमारा सफिक्स यूज होता है वो ओइक एसिड यूज होता है। लेकिन जब हम उसको चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, जब हम उसको चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक बार जब हम उसको चेन में इंक्लूड करते हैं, और एक बार जब हम उसको चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि ये भी ऑप्शन ठीक है आपका, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो फाइनली अगर आप ऑप्शन देखोगे 4 तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी। अब फाइनली थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं अपनी देखूं या फिर बड़ी क्वेश्चन को देखूं तो ऑप्शन सिर्फ चेंज किए हैं मैंने। पहला ऑप्शन वही है, दूसरा 2 प्रोपेनोइक वो भी वही है, यानी कि ये भी नहीं होने वाला जो कि हमने अभी सीखा कैसे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है जो कि हमने अभी पढ़ा, और फोर्थ एक बार देख लेते हैं कि क्यों नहीं होगा। देखो ये क्या है, 2 प्रोपाइल। 2 प्रोपाइल का मतलब हो गया 1 2 पर ये क्या है, प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। देखने में लगेगा आपको बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है इसके अंदर, अगर देखा जाए तो एक भी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक इसने रूल जो बाइकआउट किया वो रूल था हमारा पेंट, कहने का मतलब रूट वर्ड। हमने जब अपने फॉर्मूले बनाए थे या फिर चार्ट बनाया था या रूल्स लिखे थे तो हमने कहा था कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है।
और लॉन्गेस्ट चेन हमें दिखाई दे रही है इसमें 1 to 7 तक हो सकती है, हेक्ट तक हो सकती है, और यहाँ पर रूट वर्ड आपका क्या है, कैंट, यानी कि ये हमारे लॉन्गेस्ट चेन के जो रूल है उसको वाइपआउट कर रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ, गलत हुआ। अब फाइनली हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन अच्छा था 4B A and C तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन सेम था लेकिन उसने ऑप्शंस को ऑप्शन के साथ खेल खेला और आप भी खेल भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन तो एक ही है, मार्क तो एक ही होगा, लेकिन आंसर दोनों है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में करने का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को अपने अंदर डेवलप करना है। और ये इन्हीं क्वेश्चंस के लिए नहीं है, ये हर क्वेश्चन के लिए है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक अप्रोच अप्लाई की जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो एक अप्रोच लगा सकता हूँ मोस्ट एप्रोप्रिएट। देखो आंसर दोनों तो नहीं होने वाले, ये तो कंफर्म है, एक ही टिक करना आपको, या तो ऑप्शन आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा। तो सीधी सी बात है, इनमें से कोई एक मोस्ट एप्रोप्रिएट इन द सेंस कि कोई ज्यादा सही है दूसरे से। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और उसके सफिक्स के साथ भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, मैंने अभी रूल बताया था, इसमें क्या आ रहा है, रूट वर्ड आपका हेक्स, और इसमें रूट वर्ड आपका क्या आ रहा है, हैप। तो हमने जब रूल पढ़ा था हमें क्या करना था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, और जो मैंने मार्क किया था, अंडरलाइन किया था, लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन किससे पता चलती है, उसके रूट वर्ड से। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं किस चीज का उल्लंघन कर रहा है, किस चीज का कर रहा है, रूट वर्ड का, यानी कि ये भी गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इसकी तुलना में जब कंपैरिजन करने में बात आएगी तो ये मोर एप्रोप्रिएट या फिर मोर सही है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यानी कि देखा हमने, अभी देखा कि दो क्वेश्चन थे, सेम क्वेश्चन थे, लेकिन बस एग्जामिनर ने आपके ऑप्शंस को चेंज किया, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की। तो आपको जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हर एक चीज याद रहनी चाहिए। पांचों के पांचों पॉइंट अगर आपको पता होते तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होने वाली थी। जैसा कि इसमें आसान था, ये इजियर क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको सोचना नहीं था, ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा खेल खेला, आप फंस गए। तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपकी गलती करने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करनी थी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा OH ग्रुप ले रखा है मैंने, एक NO2 ग्रुप ले रखा है, यानी कि नाइट्रो लिया है, और एक OH यानी कि हाइड्रोक्सी ले रखा है। कहने का मतलब है, जब मैंने इससे पिछली वाली क्लास में आपको बताया था कि जब मोर देन वन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपके जब लगे हुए होते हैं तो हमें क्या अप्रोच करनी होती है। तो मैंने बताया था कि जब एक से ज्यादा जो भी फंक्शनल ग्रुप आपके किसी भी चेन में या रिंग में लगे हुए होते हैं, तो मैंने बताया था कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि किसी भी एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक होता है, बाकी उसके किसकी तरह एक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब मैंने कल भी अच्छे से समझाया था, मैं आज फिर से बताता हूं। जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आपके किसी रिंग में या चेन में लगे होते हैं तो सिर्फ एक होता है जो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है, बाकी के सभी किसकी तरह एक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसमें अगर नंबरिंग करना चाहूंगा या फिर नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करना चाहूंगा तो मुझे पता है कि जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो हमारा प्रायोरिटी में आगे आता है नाइट्रो से। अल्कोहल ग्रुप हमारा प्रायोरिटी में आगे आता है नाइट्रो से। इस हिसाब से यानी कि जब मैं नंबरिंग करने बैठूंगा तो मुझे पता है इसको मुझे पहली पोजीशन देनी होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये किसमें प्रायोरिटी में हमारे आगे आता है। अब इसके बाद क्या अप्रोच होगी, देखो हमारे पास एक नाइट्रो प्रेजेंट है और एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये भी किसकी एल्कीन है या एल्काइन, ये भी किसकी तरह एक्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, मैं इसकी नेमिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं इसकी नेमिंग ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं कैसे स्टार्ट करूं ताकि मेरा क्वेश्चन के, अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से चलना चाहूं तो ऑप्शन, चलो एक अप्रोच पकड़ते हैं कि ऑप्शन से आखिर कैसे सही हो सकते हैं। ये तो तरीका था कि हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, लेकिन एक ऑप्शंस की अप्रोच होती है कि आखिर ऑप्शन से हम कैसे टैकल करें। तो एक बार चलते करते हैं। देखो 2 नाइट्रो, यानी कि इसने इधर से स्टार्ट किया है,
टू नाइट्रो, यानी कि सेकंड पोजीशन पर नाइट्रो साइक्लो, क्योंकि मैंने जब कल तुम्हें आपको जब बताया था तो मैंने बताया था पहले प्रीफिक्स की नोमेनक्लेचर होती है, प्रीफिक्स को दो भागों में बांट रखा था हमने कि इधर अगर साइक्लो वगैरह हो तो साइक्लो की नोमेनक्लेचर, इधर सब्स्टिट्यूएंट की नोमेनक्लेचर, यहाँ पर आपका रूट वर्ड होता था, और फाइनली हम सफिक्स की करते थे जिसमें अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और फाइनली किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। तो जरा स्टार्ट करते हैं। आते सबसे पहले हमने किसकी नोमेनक्लेचर करी, सब्स्टिट्यूएंट की नोमेनक्लेचर करी। तो सेकंड पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो। इसके बाद हमने देखा कि कहीं रिंग वगैरह है तो जाहिर सी बात है इसमें रिंग में ही नोमेनक्लेचर है, तो क्या आना है आपका, साइक्लो आना है। इसके बाद मैंने रूट वर्ड की नोमेनक्लेचर करी, तो क्या है 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6, यानी कि इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, हेक्स से डिनोट करूंगा। देन फाइनली इसने क्या करा है, फिफ्थ पोजीशन पर ईन है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सफिक्स की नोमेनक्लेचर करनी है तो एल्कीन या एल्काइन की पहले करते हैं, तो इसने पोजीशन बताई है 1 2 3 4 5। फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, ईन, और पहली पोजीशन पर क्या है, ओल। यानी कि इस हिसाब से अगर मैं अपने अप्रोच के हिसाब से देखूं तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी हम ये नहीं कहेंगे ये ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा अच्छे से होता है कि हमें लगता है हमने पहला ऑप्शन पढ़ा और हमें लगा कि ये ठीक है, हम नीचे के ऑप्शंस को देखते तक नहीं है, और ये गलती कभी भी करनी नहीं चाहिए। क्या होता है, क्योंकि जो नीचे के ऑप्शंस होते हैं कई बार इससे, देखो ये सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या पता है इससे भी अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मैंने अभी बताया, क्या पता उससे नीचे वाला हो या फिर उससे नीचे वाला हो। तो कभी भी एग्जाम में ये गलती ना करें कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर कि पहला ऑप्शन पढ़ा और ये ठीक है यानी कि वो ठीक है, नहीं, ऑप्शन चारों के चारों पढ़े और फिर देखें कि अगर ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है या फिर ये गलत क्यों है। ये एक सही तरीका होता है ऑप्शन को कैसे टैकल किया जाए या फिर कैसे फेस किया जाए। ठीक है, हम जरा आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 नाइट्रो, यानी कि इसने कहीं ना कहीं किधर से स्टार्ट किया, इस बार नंबरिंग इधर से स्टार्ट किए, तो 1 2 3 4 5 नाइट्रो साइक्लो, क्योंकि रिंग है, और फिर हेक्स दूसरी पोजीशन पर ईन लगाया है और दूसरी पोजीशन पर ईन लगाया है। देखो 1 और 2 यहां पर ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सेकंड पोजीशन पर ईन नहीं लगाएंगे, आपको पहली पोजीशन पर ही ईन लगाना है, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ये क्यों गलत है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ऑप्शन गलत है तो गलत क्यों है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे ऑप्शन पे बढ़ते हैं, 2 हाइड्रोक्सी। इसका मतलब हमने नोमेनक्लेचर यहां से स्टार्ट किया 1 2, यानी कि 2 पे हाइड्रोक्सी है, साइक्लो, फिर हेक्स 1 2 3 पोजीशन पर ईन, और पहली पोजीशन पर नाइट्रो। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप पोजीशन के नाइट्रो सबसे लास्ट में ले रहे हो, प्लस में 2 पे हाइड्रोक्सी कैसे ले सकते हो, जो हमने कहा कि फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सी की प्रायोरिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि इसे मुझे पहले पोजीशन पर रखना है और आपने इसको सेकंड पोजीशन पर रखा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम हाइड्रोक्सी को सेकंड पोजीशन पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको हमें कोशिश करना है मिनिमम से मिनिमम नंबर देने का, यानी कि आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में फिर से इसने देखो यही किया 2 हाइड्रोक्सी, ऑप्शन यही गलत हो गया कि 2 हाइड्रोक्सी बोल रहे हो आप, 2 पे हाइड्रोक्सी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोक्सी इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है और उसे हमें प्रायोरिटी में अपना पहला नंबर देना है, यानी कि पहला नंबर दूंगा, तो इस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही बचता है जो हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब मैं सिर्फ यहां से इस क्वेश्चन से आपको ये बताना चाहता था, पहले तो ये रिंग का नोमेनक्लेचर करते कैसे ये सिखाना चाहता था, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता था कि जब भी कभी क्वेश्चन आए तो ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं कि पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन पढ़ा आपने और आपको लगा कि वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी लगा, मैंने भी मना नहीं किया कि हाँ पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं फाइनली बी सी डी ऑप्शंस पर गया। क्यों गया, क्या पता, मैंने अभी बताया कि इनमें से कोई और इससे अच्छा ऑप्शन हो, मे भी हो सकता है। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तीनों ऑप्शन को लास्ट वालों को भी देखें और देखें कि अगर वो गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बाद जो आपको फाइनल आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट आंसर। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो अपने तीसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसे। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको एक कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा, आपके पास 2 से 4 से 5 सेकंड है, आप एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए।
और कोशिश करिए इस क्वेश्चन के आंसर देने की। उसके बाद हम देखते हैं आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आपके पास 4 से 5 सेकंड है। बस काफी टाइम मिल चुका है, इतना बहुत है। वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अप्रोच चाहे तो ऑप्शन से कोशिश करिए, या फिर जो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप खुद से नोमेनक्लेचर करना चालू कीजिए और ऑप्शंस पर ना जाएं। दो तरीके, अपने आप से ट्राई करिए या फिर ऑप्शन से अप्रोच करिए। आपको जो अच्छा लगता है, अगर आप बहुत अच्छे हो, आप कर सकते हो, ये अच्छी बात है, तो ओपनली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो ऑप्शन मैच होगा वो आपका आंसर होगा। नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन वाइज अप्रोच, जो कि हमेशा करते आ रहे हैं और जो कि करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 6 पेंटाइल। देखो अगर मैं इस चेन को देख रहा हूं तो मुझे सबसे पहला मैंने बताया था आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन में भी आपको प्रायोरिटी में रखना है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनको प्रायोरिटी में रखना है। उनको प्रायोरिटी में रखने का क्या मतलब है कि कोशिश करनी है उनको मिनिमम से मिनिमम नंबर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक CHO यूज किया है, एक NO2 यूज किया है, यानी कि आपको अभी बताया था कि कोई भी किसी भी कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी आपके सब्स्टिट्यूएंट इधर ऐड करेंगे। सीधी सी बात है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप किधर ऐड कर रहा होगा, यानी कि ये तो कंफर्म है, इसको पहली पोजीशन देनी है। देखो यहाँ से एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताने वाला हूँ। जो फंक्शनल ग्रुप है आपका और जिसको मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ है, याद रखना सफिक्स में उसकी नोमेनक्लेचर सबसे लास्ट में होने वाली है। यानी कि आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में अगर लास्ट में कहीं एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर नहीं दे रखी है, यानी कि लास्ट में अल नहीं है, इसका मतलब हो गया वो ऑप्शन सबसे पहले काट देना। ये अप्रोच बहुत बेटर होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अच्छा दे रखा है और चारों में ही लास्ट में अल के साथ क्वेश्चन खत्म किया गया है, ऑप्शन खत्म किए, यानी कि हम वो अप्रोच यहाँ नहीं लगा सकते। चारों के चारों ऑप्शन में लास्ट में ही अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है। ये अच्छी बात है, क्वेश्चन और अच्छा हो गया। अगर यहाँ गलती से नाइट्रो लास्ट में दे रखा होता या फिर कुछ और लास्ट में दे रखा होता तो हमारे 2 ऑप्शंस यहीं से कम हो सकते थे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको लेता हूं तो पहली पोजीशन हो सकती थी इसकी, सेकंड होती, इसकी थर्ड होती, इसकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 और 9। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे नोमेनक्लेचर किया है। 6 पे पेंटाइल, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 6 पे पेंटाइल मीथेन, 1 2 3 4 5। पेंटाइल तो ठीक है, लेकिन कभी भी किसी का नोमेनक्लेचर ऐसे नहीं किया जाता कि 6 पे पेंटाइल मीथेन। ये कोई बात नहीं है, क्या मतलब हुआ 6 पे? अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5, तो ये गलत बात है। पेंटाइल मीथेन किसी का कोई भी नोमेनक्लेचर नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, देखो एक बात याद रखना, ये एक चेन है और ये भी एक अल्टरनेट चेन है, और ये इसका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये एक चेन है और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट है। जब चेन में एक और चेन दे रखी हो, जब एक चेन के अंदर एक और चेन दे रखी हो, मैंने इसको चेन क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर भी अपना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और जब भी किसी को सब्स्टिट्यूएंट होता है वो चेन ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो इस चेन के अंदर ये एक चेन है जिसमें इसका एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब हम उसका नोमेनक्लेचर करने बैठते हैं तो हम कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करते, हम उसका नोमेनक्लेचर अलग से करते हैं और उसको हम ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ब्रैकेट में उसका अलग से नोमेनक्लेचर होना चाहिए था। यानी कि इसकी जगह इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5। इसका नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, 3 मिथाइल 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटाइल। समझ में आ रहा है, 3 मिथाइल और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटाइल। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान में रखिए, जब एक चेन के अंदर दूसरी चेन इंक्लूड हो, एक चेन के अंदर दूसरी चेन इंक्लूड हो, तो उसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो हम अलग से करते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे पेंटाइल मीथेन कर दिया, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये होने वाला नहीं है। लेट अस अगले ऑप्शन पर चलते हैं। 6 पे 1 2 3 4 5 6 पे 3 मिथाइल, बिल्कुल ये सही नोमेनक्लेचर है। मैंने भी बताया कि जब भी चेन के अंदर चेन होती है तो हम उसको ब्रैकेट में अलग से उसका नोमेनक्लेचर करते हैं उस चेन का, और वो क्या बनेगा, 3 मिथाइल पेंटाइल। देन 7 पे नाइट्रो, ठीक है, नॉन 1 2 9 कार्बन है, नॉन से डिनोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी पोजीशन पर एल्कीन ईन दिखाई दे रहा है और पहली पोजीशन पर अल।
ये मुझे कहीं हद तक सही लग रहा है। फिर से मैं कहना चाहूंगा, देखो कहीं हद तक ठीक लग रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं लग रही मुझे, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं लगी है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आगे ना बढ़े। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, हमें कोई इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे जो हमें आ रहा होता है, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता, जो हमें आता है वो इजी होता है, जो नहीं आता वो हमारे लिए हार्ड होता है। तो जैसे ही मुझे दिखा, मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं, आपको आगे के ऑप्शंस पे भी जाना चाहिए। चलो देखते हैं। अगले ऑप्शन में 3 नाइट्रो दे रखा है, यानी कि 1 2 3 ये तो होने से ही रहा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम से मिनिमम नंबर देना है। आप यहां से चेन स्टार्ट कर ही नहीं सकते, हालांकि ये भी 9 नंबर होंगे, ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन होगी, लेकिन आप यहां से स्टार्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको मिनिमम से मिनिमम नंबर देना है, यानी कि ये वहां से गलत हो चुके हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। 7 नाइट्रो, 7th पोजीशन पर नाइट्रो, 6th पोजीशन पर 3 मिथाइल पेंटाइल और नॉन 3, ये भी ठीक है। फिर इन दोनों में क्या गड़बड़ हुई है? देखो मैंने क्या कहा था, आपको याद रखना है हमेशा कि वो जो 5 पॉइंट्स थे उनको दिमाग में रखना है और उसके बाद अटेम्प्ट करना है। देखो इसमें और इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा? यहाँ देखो जो स्टार्ट किया गया है वो मिथाइल से स्टार्ट किया गया और यहाँ एम से स्टार्ट किया गया और यहाँ पर किससे स्टार्ट किया गया? एन से स्टार्ट किया गया। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एम पहले आता है या एन पहले आता है। क्या पहले आता है? यानी कि अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको लगाना है। तो जाहिर सी बात है पहले एम आता है देन एन आता है, यानी कि एम पहले आता है और देन एन आता है। इस हिसाब से ये नाइट्रो है और ये मिथाइल, यानी कि आपका ये ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा और ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि ये क्यों गलत हुआ? ये भी ठीक है, ये गलत क्यों हुआ? ड्यू टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाला जो हमारा रूल था वो गलत हो रहा था। ये भी ठीक है, ऑप्शन ये भी ठीक है, लेकिन अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट की वजह से ये गलत हो रहा था। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, मैंने क्या किया है 3 इन 1 अल और यहाँ पर लिखा है 3 इन अल। मैंने एक बात बताता हूँ, जब भी फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर लास्ट में करते हैं तो हम चाहें तो इसको इनल भी कह सकते हैं और हम चाहें तो उसकी पहली पोजीशन को 1 अल से भी डिनोट कर सकते हैं। दोनों में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं, इसमें कोई इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के ही पार्ट ठीक हैं। आप चाहे तो इन 1 अल भी कर सकते हैं और इन अल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो अभी हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उससे आपको जवाब मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास दो क्वेश्चन है, एक फोर्थ क्वेश्चन है, एक फिफ्थ क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में एक बार दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्या है कैसा है, इसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की। देखो 5 सेकंड पूरे हो गए, 5 सेकंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है। देखो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे या तो रिंग रिलेटेड थे या चेन रिलेटेड थे। ये एक नया कॉन्सेप्ट और आया है जिसमें मैंने रिंग प्लस चेन यानी कि दोनों का सब्स्टिट्यूट करके एक नया क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पर रिंग प्लस चेन का सब्स्टिट्यूशन है। अभी तक हमने इससे पहले चेन के किए, उसके बाद हमने रिंग के भी किए और अब मैं रिंग चेन का सब्स्टिट्यूशन ला रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी ध्यान में रखना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो जब भी रिंग चेन का सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है तो उनमें से एक चेन जो होती है वो पेरेंट की तरह एक्ट करती है। किसकी तरह एक्ट करती है? पेरेंट की तरह एक्ट करती है। और दूसरी उसके डॉटर की तरह एक्ट करती है। और जो पेरेंट का नोमेनक्लेचर होता है वो लास्ट में करना होता है, एज ए सफिक्स यूज करना होता है। और जो आपका डॉटर होता है उसका नोमेनक्लेचर एज अ प्रीफिक्स करना होता है। रिंग चेन सब्स्टिट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक एज अ पेरेंट यूज किया जाता है और एक एज अ डॉटर। पेरेंट का नोमेनक्लेचर लास्ट में यानी कि सफिक्स की तरीके से यूज करेंगे और जो आपका डॉटर होगा एज अ प्रीफिक्स। कैसे पता लगाते हैं? तो वो पता लगाने का आइडिया होता है नंबर ऑफ कार्बन, या तो नंबर ऑफ कार्बन या फिर फंक्शनल ग्रुप। देखो आपको दिख रहा है एक चेन ये है और एक चेन ये है, काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 कार्बन है, इधर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन है। अगर कार्बन नंबर इसमें 6 होते इसमें 5 होते तो ये पेरेंट की तरह एक्ट करता और ये डॉटर की तरह एक्ट करता। अगर इसमें 7 कार्बन होते और इसमें सिर्फ 6 कार्बन होते तो ये पेरेंट की तरह एक्ट करता और ये डॉटर की तरह एक्ट करता। लेकिन जब दोनों में ही कार्बन नंबर कितने हैं? 6 6 है, तो हमें पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जब भी लगता है तो हमें हमारी मजबूरी होती है कि उसको प्रायोरिटी देनी है, यानी कि पहला नंबर
देना ही देना है। तो मुझे पता चल गया कि इस पूरी चेन में ये जो आपकी चेन है एज अ पेरेंट यूज होगी। कैसे होगी? पेरेंट, यानी कि इसका नोमेनक्लेचर लास्ट में करना है और ये एज अ ड्यूटर या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट की जाएगी। किसकी तरह? ड्यूटर या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे। चलो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि एक एक करके कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। स्टार्ट करते हैं। जब मैंने कह दिया कि ये पेरेंट की तरह एक्ट होने वाली है, यानी कि इसके 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर यानी कि 6 कार्बन है आपके यहाँ पर, पूरा 6 कार्बन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर करना। 4th पोजीशन पर क्या है? कीटोन ग्रुप। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कीटोन जब एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, क्योंकि एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद जो भी होगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज किया जाएगा। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4th पोजीशन पर कीटोन लगा हुआ है और कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो। मैंने आपको बताया भी है, आपके एनसीईआरटी में सभी के सफिक्स प्रीफिक्स दे रखे हैं। एक बार उस पर जाकर ध्यान से देख लेना कि किसी का प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो 4th पोजीशन पर आपका क्या होगा? ऑक्सो। ठीक है, 6th पोजीशन पर फिनाइल है। क्या है? फिनाइल। एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, मैं बताने वाला हूं कि आखिर ये एल्काइल क्या होता है। एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केन में से जब भी कभी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, जब भी कभी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो वो एल्काइल बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्काइल। यानी कि मिथेन में से अगर मैंने एक H माइनस कर दिया तो मिथाइल बना लेगा। जैसे कि CH4 था, इसमें से एक H माइनस किया तो क्या बना है इसने? CH3, और इसको हम मिथाइल बोलते हैं और ये क्या होता है आपका? मिथेन होता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये देखो, ये आपका बेंजीन है। ये क्या है आपका? बेंजीन है। बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो वो फिनाइल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? फिनाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। 6th पोजीशन पर फिनाइल लगा हुआ है। कार्बन कितने रूट वर्ड के हिसाब से? हेक्स है। और इसके बाद डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। 5th पोजीशन पर ईन है और पहली पोजीशन पर अल है। यानी कि ये जो आपका नोमेनक्लेचर है, मुझे अभी तक ये नोमेनक्लेचर बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसमें कोई भी कमी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी हम आगे जाएंगे। देखो 6 फिनाइल 4 ऑक्सो, इन दोनों में जब मैं देख रहा हूं तो कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या खेला, यहाँ पर 4 ऑक्सो पहले था और यहाँ पर 6 फिनाइल पहले था। इसका मतलब अल्फाबेटिकली वो देखना चाह रहा है कि आपको अल्फाबेटिकली रूल याद है या नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि O पहले आता है P से, यानी कि ये ऑप्शन तो आपको नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि O पहले आएगा, यानी कि O का नोमेनक्लेचर पहले करना है, P का बाद में। तो ये तो गलत हो गया। अगला बढ़ते हैं 3 ऑक्सो। 3 ऑक्सो का मतलब कहीं ना कहीं इसने यहां से स्टार्ट किया है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हम इसको तो यहां से हटा ही नहीं सकते। इसकी जो पोजीशन है इसको हटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको हमें मिनिमम से मिनिमम नंबर लेना, और मिनिमम नंबर क्या है? 1। तो हम इसको यहां से हटा ही नहीं सकते। तो हम यहां से इसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, यानी कि 3 ऑक्सो भी बिल्कुल गलत है। अगर 3 ऑक्सो गलत है तो ये भी बिल्कुल सेम अल्फाबेटिकली देखा गया है, यानी कि ये भी 3 ऑक्सो नहीं होने वाला। यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आया है? पहला आंसर निकल के आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस क्वेश्चन में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता था कि जब भी रिंग और चेन का, यानी कि रिंग और चेन का जब सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है तो उसमें से एक जो चेन होती है वो आपकी किसकी तरह? पेरेंट की तरह यूज की जाती है। इसमें ये चेन पेरेंट की तरह यूज हुई थी, जिसका नोमेनक्लेचर हमने बाद में किया था, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुई थी, जिसका नोमेनक्लेचर हमने पहले किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कई बार नीट में जेईई में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 3 फॉर्माइल, यानी कि कहीं ना कहीं इसने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया। 1 2 3 4 5। 3 पे एल्डिहाइड लगा हुआ है। मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था कि जब एल्डिहाइड यूज होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं इसको, तो उसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। क्या होता है? फॉर्माइल। यानी कि 3 पर फॉर्माइल, पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 5 अल, यानी पहली पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर क्या है? ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं लग रही है मुझे। 3 फॉर्माइल है, लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट किया गया है, पेंट रूट वर्ड वाला भी काम कर रहा है, अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, और पहली 5वीं पोजीशन पर एल्डिहाइड लगा हुआ, कोई भी गलती नहीं है। अगला बढ़ते हैं 2 इथेनॉल, यानी कि इसने क्या किया है? 1 2, या ऐसे 1 2 2 पे क्या है? इथेनॉल। यहां हम कह सकते हैं ये गलत हो गया, क्योंकि 2 पे इथेनॉल लेने के बाद आपने ब्यूट लाए,
जो कि कहीं ना कहीं हमारे रूट वर्ड का जो ऑर्डर है या फिर लॉन्गेस्ट चेन का जो हमारा रूल था उसको बॉयकॉट कर रहा है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। प्रोपेन 1,3 है, 1 2 3 पहली पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर एल्डिहाइड है। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब इसको देखते हैं 1 2 3 1 2 3 पे फॉर्माइल लास्ट में प्रोपेन हो ही नहीं सकता। आपके पास फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर आप पहले कर रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये रूल को बॉयकॉट करता है, नहीं कि ये भी गलत। अब हमारे पास दो ऑप्शन आए, एक ऑप्शन आया ये और एक ऑप्शन आया ये कि इन दोनों में से कौन सी ज्यादा ठीक हो गया तो कौन सा ठीक है। अकॉर्डिंग टू पहले हम इसका नोमेनक्लेचर कुछ और तरीके से करते थे, लेकिन सीबीएसई ने अभी फिलहाल में चेंज किया है और इसका नोमेनक्लेचर हमें ये आंसर मिला है, यानी कि प्रोपेन 1 2 3 है। ये भी ठीक है अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिखता है, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिखता है तभी आप इसके ऊपर जाइए, नहीं तो अगर ऑप्शन में आपको ये दिखाई देता है तो अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई ये इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट या फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। मुझे लगता है कि आज के लेक्चर के हिसाब से मुझे जो टॉपिक लगते थे या फिर मुझे जो लगता है जितना आईयूपीएससी से पूछने के क्वेश्चन बनते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं क्लियर करा चुका हूं। इसके बाद अगर आपकी इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, किसी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक दो पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। देखो ये जो मैं मेनली हमारे पास मिनिमम ज्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन हमारे पास लगभग 2 महीने हैं, चाहे नीट के लिए बात करूं या जेईई के लिए बात करूं, तो मैंने कुछ 8 से 10 सब्जेक्ट ऐसे टॉपिक जो है उठाए हुए हैं जिनसे अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने सोचा कि जो हमारे पास 2 महीने हैं उसमें मैं आपको 8 से 10 टॉपिक ऐसे करा दूं ताकि आपको इनसे जो क्वेश्चंस आए उसमें आप क्वेश्चन कभी गलत ना करें। मेरे हिसाब से आईयूपीएससी में इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, अगर आपको वो 5 पॉइंट और कैसे अप्रोच करते हैं अगर आपको इतना आ जाता है तो इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ना ही एग्जामिनर बनाता है। ठीक है, तो आईयूपीएससी का टॉपिक यहीं तक है, इतना ही काफी है, लेक्चर सेकंड खत्म होता है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें आपको बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कांसेप्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस जितना पढ़ाया गया उतना याद रखना है और कोशिश करनी है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा में नहीं जाना है, इतना काफी है आपके लिए। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शिक्षा भवन एकेडमी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो अगली पिक्चर है या फिर वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।